आज के दौर के क्राइम तो हम डिस्कस करते रहते हैं। आज हम उन चोरियों का जिक्र करेंगे जो बर्रे सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बरतानवी राज ने अपने दौर में करवाई। एक बहुत बड़ा डाका डाला गया जिससे बर्रे सगीर मफलूज होता गया, कमजोर होता गया और बरतानिया मजबूत रियासत बनती गई। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ताजिर के भेस में वाकई डकैत थे? देखिए सर, तारीख से हमेशा खिलवाड़ हुआ है। हर दौर में तारीख दान कभी भी तारीख लिखते वक्त इंसाफ का दामन थामे हुए नहीं थे। वो खा इंडो पाक की हिस्ट्री हो या कोई दीगर हिस्ट्री हो, चाहे वो तारीख इस्लाम हो, उसमें आपको मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। मुख्तलिफ मुअर्रिख लिखने वाले मुख्तलिफ अंदाज में तारीख लिख गए। आपने जो टॉपिक चुना है ये बड़ा वसी टॉपिक है। आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य यकीनन अव्वलीन सतह पे तो तिजारत की गरज से आए थे, क्योंकि उन्हें ये इल्म था कि बरसगीर, जो कि अब पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा है, ये खित्ता बड़ा जरखेज खित्ता रहा। मुगल जो थे वो भी यहाँ इसी गर्ज से आए थे कि ये बड़ा जरखेज खित्ता था। यहाँ पे अजनास भी बड़ी वाफर मिकदार में थीं और दीगर ख़जाने भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और अगर आप हिंदू जो थे ताजिर, उनका जिक्र करें तो वो भी सोना और चांदी उनके ज़ख़ीरों में सबसे बड़ा ज़ख़ीरा हुआ करता था। बिल्कुल। लिहाजा यस ऑफ कोर्स ब्रिटिश साम्राज्य, गोरा साहब यहाँ पे तिजारत के साथ साथ वो तमाम मालो ज़र इकट्ठा करने के लिए आए थे जो कि उनको पहले से इल्म था। तो इसका आगाज कैसे होता है? आगाज ऐसे होता है जी कि अगर आप मुझे इसमें जो सबसे बड़ा एक मामला ज़ेरे बहस भी रहता है और उस पे आज तक बहस हो रही है, सबसे बड़ी चोरी यानी बरतानवी राज की सबसे बड़ी चोरी से आगाज करते हैं, जो कि है कोहिनूर हीरा। यस ऑफ कोर्स। और इसके साथ साथ दीगर जवाहरात भी हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी है जी, उसमें यह था कि कोहिनूर चूंकि आज तक एक वजह तनाज़ा है, भारतीय जो हुक्मरान है वो आज तक तकाजा कर रहे हैं, गो कि उनका ये तकाजा बनता नहीं है, ये आगे चल के मैं आपको अर्ज करूंगा। तो हम कोहिनूर को डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले कोहिनूर की चोरी डिस्कस करते हैं। कोहिनूर की चोरी डिस्कस कर लेते हैं और फिर फैसला हम छोड़ेंगे अपने व्यूअर्स पे कि ये चोरी थी या क्या था। कोहिनूर एक बेशकीमत हीरा था और तारीखदान और जो एवेल्युएट करते हैं दौलत को, उनके मुताबिक ये शायद बर्रे सगीर की कीमत के बराबर था। कोहिनूर हीरा बर्रे सगीर की कीमत के बराबर था? जी, कीमत के बराबर था। ओके, उनका कहना है। जाहिर है कैलकुलेट किया उन्होंने। लेकिन जितनी इस पे जंग हुई है वो यही बताती है कि ये वाकई बेशकीमत। तो मैं चाहूंगा पहले हिस्ट्री से आगाज कर लेना, ताकि पता चले कोहिनूर हीरा कब से है, कब आया और उसके बाद अब कहां पे है, फिर बाद में बताएंगे। जी, ये बुनियादी तौर पे कोई 1000 में ये दरियाफ्त हुआ। ठीक है। हीरा। अब तारीख ये बताती है, और जो मैं समझता हूं कि उसकी वो हकीकत पे मबनी है, कि कोई 1000 या 1001 में ये कृष्णा नदी के किनारे से साउथ इंडिया, गोलकोंडा एक जगह है, माइंस हैं वहां पे, वहां से ये दरियाफ्त हुआ था। और कुछ मुअर्रिख लिखते हैं कि ये शायद नदी के किनारे मौजूद था। ठीक है। बहरकैफ ये हिंदू प्रॉपर्टी थी, क्योंकि ये साउथ इंडिया से मिला था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही है। अब ये हीरा जो है ये अव्वलीन सतह पे मुगल एम्पायर की जीनत बना और गालबन इब्राहिम लोदी की बेगम साहिबा ने ये तोहफतन पेश किया मुगल एम्पायर के अव्वलीन सरबराह बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को। ठीक है। उसके बाद ये उन जर्री बहादुर लोगों से ट्रांसफ़र होता हुआ औरंगज़ेब आलमगीर तक आ जाता है। ठीक है। और फिर फाइनली एक ऐसे शहनशाह को हुकूमत मिलती है जो ऐशो इशरत के रसिया थे
और शराबो शबाब उनका मुकद्दर रही आखिरी वक्त तक। जिनका नाम गालिबन मोहम्मद शाह रंगीला है या अहमद शाह रंगीला है, दोनों नामों से रंगीला है। रंगीला है। वो रंगीला शहनशाह जो थे उन पे हमला आवर होते हैं नादिर शाह जो ईरान के हुक्मरान थे। ठीक है। वो दिल्ली पे हमला करते हैं, अहमद शाह रंगीला की फौज को शिकस्त देते हैं, तलवार चलती है बड़ी घनघरज के साथ और वो एक तरह से फतह कर लेते हैं मुगल एम्पायर। उन्हें ये इल्म था नादिर शाह को कि मुगलिया बादशाहों के पास एक बेशकीमत हीरा है। उस हीरे का नाम उस वक्त तक मंजर आम पे नहीं आया था। अच्छा, यानी नाम नहीं रखा गया। नाम नहीं रखा गया। अभी वो सिर्फ एक हीरा है जिसकी निस्बत ये ज़बाने ज़दे खासो आम है और हर एक बड़े हुक्मरान को बस ये इस वजह से खास है कि हर बड़ा हुक्मरान दूसरे को तोहफे में देता है या वो मुंतकिल होता है विरासती तौर पे। ये मुगल एम्पायर के सर का ताज रहा, यानी मुगल एम्पायर की ये विरासत रही। अब ये है तो बड़ा बेशकीमत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जिसके पास गया है उसकी तबाही हुई है। और तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि ये हीरा या तो कोई खातून ज़ेबे तन कर सकती है या फिर कोई देवता। अगर ये किसी आम इंसान, किसी दुनियादार के पास रहेगा तो उसके साथ उसे ये रास नहीं आएगा। हीरे की निस्बत वैसे एक मिथ भी है बज़मी साहब। वो मिथ ये है कि ये एक ऐसा पत्थर है जो जिसके असरात, अगर ये कोई पत्थरों का जौहरी इस पे बात करे तो वो बड़ा मुनासिब अंदाज में इसे एलैबोरेट कर सकता है कि मुख्तलिफ जो पत्थर हैं उनके अपने अपने खवास हैं। हाँ, असरात होते हैं आपकी शख्सियत पे भी। मुगल एम्पायर ने ये हीरा बेशकीमत समझ के नहीं रखा। मुगल एम्पायर ने ये एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के तौर पे अपने पास रखा, या पुरखों की एक रिवायत या विरासत के तौर पे रखा। अदरवाइज मुगल एम्पायर के जो पसंदीदा पत्थर थे वो जैसे रंगीन पत्थर होते हैं ना जी, याकूत, मरजान, रूबी, टोपैज, मतलब इस नौइयत के पत्थर। अगर आप देखें आज भी जो तारीखी इमारतें हैं वहां पे कुछ बाकियात मौजूद हैं इन कीमती पत्थरों की, नीलम भी उसमें शामिल है। तो ये कोहिनूर हीरा एक विरासत थी जो मुगलों के पास मौजूद थी। डिग्निटी समझते थे कि ये हीरा हमारे पुरखों की रिवायत है और उनकी अमानत है जी। अहमद शाह रंगीला ने इसे अपने साथ अपनी पगड़ी का हिस्सा बनाया हुआ था। और फाइनली नादिर शाह ने जबरन ये हीरा अहमद शाह रंगीला से हासिल कर लिया। नादिर शाह ने न सिर्फ हीरा हासिल किया बल्कि हीरे जवाहरात भी हासिल किए होंगे। वो मैं आपको बताता हूँ ना जी, 1000 हाथी और इसी तादाद में ऊंट लाद के वो दिल्ली से ईरान गए थे। तारीख में आता है कि 50,000 घोड़े या ऊंट, जी 50,000 ऊंट, हाथी भी थे, हाथी 1000 हाथी। ये अब और मैं नाजरीन की आसानी के लिए, नादिर शाह ने अहमद शाह रंगीला की सल्तनत पे हमला किया, दिल्ली पर हमला किया और वहां से कोहिनूर हीरे के साथ साथ 1000 हाथी और 50,000 ऊंटों पर हीरे जवाहरात लाद कर यहाँ से ईरान ले गए। ठीक है, वहां के सल्तनत के बादशाह। दौलत लूट ली जी, दौलत लूट ली। अब हीरा उनके पास है। यानी ये पहली ज्यादती सब कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ कि उनका मालो दौलत ईरान चला गया। अब वो जो मिथ है कि कोहिनूर हीरा अगर किसी मर्द के पास जाएगा तो उसके जवाल का सबब बनेगा। जब नादिर शाह वापस ईरान जाते हैं तो उन्हें नाक का कैंसर हो जाता है। अच्छा, अहमद शाह की तबाही का सबब इसलिए बने कि नादिर शाह ने हमला किया और तहस नहस कर दिया और मालो दौलत लूट लिया, यहाँ भी कब्जा कर लिया दिल्ली पे, और उसके बाद जब इसको लेके गए तो उनकी नाक में कैंसर हो गया। नादिर शाह की नाक में कैंसर हो गया। उस कैंसर के बायस नादिर शाह का इंतकाल हो गया, ट्रीटमेंट नहीं हो सका, या फिर यूं कह लीजिए कि कोहिनूर हीरा लड़ गया। अब सर उनके एक सिपा सालार थे, उनकी फौज के जर्नैल थे अहमद शाह अब्दाली, जिनका नाम बाद में उन्होंने खुद से चूज किया अपने लिए, अहमद शाह दुर्रानी। हुक्मरानी उनके पास आ गई और फिर उन्होंने जितने अफगान सरदार थे उनके साथ एक मुआहदा किया। उस मुआहदे के तहत अहमद शाह अब्दाली
अफगानिस्तान को भी अपने साथ शामिल करके एक बहुत बड़ी एम्पायर के शहंशाह बन गए। फिर वो वक्त आता है जी कि अहमद शाह अब्दाली का भी इंतकाल हो जाता है और सल्तनत आ जाती है तैमूर के पास। नादिर शाह के कोहिनूर हीरा अब अहमद शाह अब्दाली जी, की मलकियत में ट्रांसफर ज़ाहिर है, हो गया, ट्रांसफर हो ट्रांसफर गया, हो ठीक गया। है। और अहमद शाह अब्दाली के इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया हम्म। और फिर सल्तनत आ जाती है जी तैमूर के पास, उनके बेटे के पास। उनके बेटे के पास। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तैमूर है ये कोई ज्यादा देर तक हुक्मरानी नहीं कर क्योंकि ये सकता, ज़हीन व फतीन नहीं था इतना। ज़हीन फतीन नहीं था। और फिर फाइनली ये इनका पोता है अहमद शुजा। ठीक है। अहमद शुजा दुरानी, सल्तनत अहमद शाह दुर्रानी के पास मुंतकिल हो जाती है और कोहिनूर हीरा भी अब अहमद शाह दुर्रानी की प्रॉपर्टी है। पंजाब में हुक्मरान है महाराजा रंजीत सिंह। गोरा साम्राज्य अफगानिस्तान पे हमला करना चाहते हैं और वो कैप्चर करना चाहते हैं, वहां से रशियंस को बेदखल करना, सोवियत को बेदखल करना चाहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वॉर बिटवीन सोवियत एंड ब्रिटिश। जब पहली दफा काबुल से, अफगानिस्तान से सोवियत को निकाला गया, वो ब्रिटिश ने निकाला। वो अहमद शाह का दौर, अहमद शाह का दौर है। अहमद शाह को वहां का हुक्मरान बनाया गया, वहां के सरदारों को खरीदा गया, सोवियत को हरा दिया गया और अहमद शाह वहां का हरफ आखिर बन गया। ओके। अहमद शाह को एक बहुत बड़ा वजीफा सल्तनत बरतानिया की जानिब से दिया जाता था, क्योंकि वो काम आया था बरतानिया के। उन्होंने वो सरदार खरीदे, उनके भी वजीफे मुकर्रर किए। सरदार कौन से खरीदे? अफगान सरदार, ठीक है। उनको भी वजीफे वो भी दिए। हीरे जवाहरात के हिफ्ज खरीदे। हीरे जवाहरात के हिफ्ज खरीदे। सल्तनत बरतानिया बाकायदा एक वजीफा मुकर्रर करती है जो कि एक भारी रकम है और जमीनें भी देती थी वो। एक भारी रकम वहां के अफगान सरदारों को दे दी गई। ठीक है। ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा। सल्तनत बरतानिया एक मकाम पे वो जो वजीफा मुकर्रर किया गया था उसको कट लगा देते हैं। ओके। अहमद शुजा को ये कह दिया जाता है कि अब हम इतनी रकम अदा नहीं कर सकते, सल्तनत बरतानिया के पास अब इतना पैसा नहीं है। ठीक है। लिहाजा वो कम करके एक्चुअल अमाउंट से 30% कर दिया गया। 70% कट लगा दिया वजीफे पे। जी। अहमद शुजा की हद तक तो ये काबिल कबूल हो गया। सरदार नाकाबिल कबूल, सरदार नाकाबिल कबूल हो गए। बरतानिया ने जब अहमद शुजा को वहां का हुक्मरान मुकर्रर किया है तो वहां पे एक बाकायदा गैरिजन, जैसे ये फौज के गैरिजन होते हैं, ऐसा एक छावनियां बनाई गई। छावनी बनाई, बहुत बड़ी छावनी, ठीक ठाक डेवलप किया और वहां पे अपनी कोई 10,000 के करीब फौज भी मुकर्रर की, जो वक्तन फवक्तन कम होती रही। उसको कम करते गए। अहमद शुजा वाज रूलर, सरदार साथ थे, हालात बड़े साजगार थे, बहुत पुरसकून मामलात चल रहे थे, वजीफे मिल रहे थे, वजीफा खार मौजें कर रहे थे। अब जब वो लगता है कट, तो अहमद शुजा की हद तक तो बर्दाश्त हो गया, वो तो नहीं बोले, लेकिन जो सरदार थे वो अंदर ही अंदर अब बगावत पे आमादा हो गए। जाहिर है कि हमारा 70% कम कर दिया, खुद खा रहे हो। ये तो यही कहते हैं ना कि ये तो आलाकार बना हुआ बरतानवी साम्राज्य का। ले सर, अब वो सरदारों ने जो बगावत की है तो उन्होंने तहत कर दिया अहमद शुजा की सल्तनत को। बरतानवी साम्राज्य की जो गैरिजन थी उस पर कब्जा कर लिया गया। तकरीबन 5,000 से जायद फौजी कैद कर लिए गए। उनका सब कुछ लूट लिया गया, हीरे जवाहरात सब कुछ लूट लिया गया। अब फौजियों ने, जो ब्रिटिश एम्पायर की आर्मी थी, उस आर्मी ने एक मुआहदा किया अफगान सरदारों के साथ और बाईपास किया अहमद शुजा को। अहमद शुजा तो फरार हो गया सर। ओके। अहमद शुजा तो वहां से फरार हो गया, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अहमद शुजा फरार होके वापस आ जाता है इधर हिंदुस्तान, पंजाब में। ब्रिटिश आर्मी के 5,000 फौजी मुआहदा करते हैं अफगान सरदारों के साथ कि हमें हीरे जवाहरात, मालो जर के एवज एक सेफ पैसेज दे दिया जाए ताकि हम वापसी का रुख इख्तियार करें। ठीक है। मुआहदा हो गया, सेफ पैसेज दे दिया गया, तमाम मालो जर ले लिया गया।
ये अफगान सरदारों ने ले लिया अफगान सरदारों ने क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सेफ पैसेज दे दिया। ठीक है। अब अफगानिस्तान से 5,000 फौजियों का काफिला सेफ पैसेज लेके वापसी का रुख इख्तियार करते हैं। जो उनके पास मालो ज़र था वो दे दिया। अब मौसम सरमा है, शदीद सर्दी है, रास्ते में काफिले पे मुसलसल हमले जारी है। बागी सरदार और बागियों के आगे बागी सरदार और फिर उनके सब सरदार, हर एक तो अपनी अपनी जगह पे सरदार था, वो हमलावर होते रहते हैं। सर्दियों का शदीद तरीन मौसम है, सर्वाइवल मुमकिन नहीं है बगैर अनाज के, बगैर किसी सेफ जगह के मुमकिन नहीं है सरवाइव हो। एक फौजी उन 5,000 में से, ये काफिला जो रवाना होता है ये 5,000 का, याद रखिए, ठीक है, ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि 5,000 का काफिला रवाना हुआ है अफगानिस्तान से वापसी के सफर में। ठीक है सर। और पहुंचता है फकत एक। आज भी अगर आप आर्मी के गैरिजन्स का कभी दौरा करें तो आपको वहां पे गैलरीज में, पैसेजेस में, कॉरिडोर्स में एक बड़ी तस्वीर आवेज़ां दिखाई देगी। हाँ, वो एंटर होते सामने ही लगी होती है जिसपे एक घोड़ा है। हाँ। उस घोड़े पे औंधे मुंह एक शख्स ऐसे लटका हुआ, गर्दन उसकी लटकी हुई। ये वो द वाहिद सर्वाइवल जो वहां से निकलता है और वो बच के पहुंचता है अपनी छावनी में। एक वाहिद। यहां पे ब्रिटिश साम्राज्य फिर नए सिरे से अपनी मामलात जो है उनको संभालना शुरू करते हैं। अब यहां पे मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि ये जो ब्रिटिश ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे और अहमद शुजा को वहां का हुक्मरान बनाया था, ये महाराजा रंजीत सिंह के पैसेज से नहीं हुआ था, ये सिंध के रास्ते से। अच्छा। ब्रिटिश ने ये सिंध का रास्ता इख्तियार किया था, सिंध के रास्ते ये सारा। तो अभी तक यहाँ ब्रिटिश नहीं पहुंचे थे? अभी यहाँ ब्रिटिश नहीं पहुंचे थे। ठीक है। पंजाब में भी ब्रिटिश नहीं पहुंच सके थे, महाराजा रंजीत सिंह की ही हुकूमत थी। ये जो अहमद शुजा वहां से भागा है, फौज आ गई जलालाबाद, ब्रिटिश फौज का एक सिपाही वहां पे नए सिरे से अब डेवलप हो रहा है, मामलात डेवलप करके अब उन्होंने फिर नए सिरे से ये तमाम मामलात को लेके आगे चलना है। बरतानवी साम्राज्य ने वो उधर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जलालाबाद सिंध में अपने आप को दोबारा से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हदफ जो है वो है पंजाब। अच्छा, हदफ पंजाब क्यों था? ये ज्यादा जरखेज था? ज्यादा जरखेज था, अनाज बहुत था, फिर सिख एम्पायर जो थी वो बड़ी पावरफुल थी, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, मालो दौलत के हिसाब से भी, ज़राअत के हिसाब से भी। तो इस दौरान कोहिनूर कहाँ पे गया? सर मैं वही अर्ज करने लगा, अब आ रहा हूं मैं उस कोहिनूर की तरफ वापस। अहमद शुजा जब वहां से फरार हुआ और उसने पनाह हासिल की महाराजा रंजीत सिंह के पास, तो मेहमान बना महाराजा रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह को ये इल्म था कि एक हीरा है इसके पास, और वो नादर शाह से अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली से अहमद शुजा, तिमूर और तिमूर से, अच्छा ये तैमूर और तिमूर ये दो मुख्तलिफ। अच्छा, ये तिमूर है, ये तिमूर है, जिसको तारीख में बाज़ जगह पे तैमूर भी लिखा गया है, लेकिन तैमूर मुगल बादशाह में, ठीक है। अच्छा ये तिमूर है, ठीक है। तिमूर के बाद जब अहमद शुजा के पास, अहमद शुजा अफगानिस्तान से फरार हुआ, फरार होकर महाराजा रंजीत सिंह के पास पनाह हासिल की और मेहमान बना महाराजा रंजीत सिंह का। कुछ मालो दौलत के एवज महाराजा रंजीत सिंह के जरिए अपनी सल्तनत वापस हासिल करना चाहता था। ओके, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह ने वादा किया कि हाँ आपको आपकी सल्तनत वापस लेके देंगे, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह उस वक्त तक खासे कमजोर हो चुके थे, इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन हुक्मरानी थी। उनकी एक बेगम थी जिनका नाम था जिंदा। अच्छा, बड़ी ज़हीन औरत थी, माई जिंदा, बड़ी बड़ी ज़हीन, फतीन, तगड़ी औरत थी, रियासती मामलात को भी जानती थी।
वो मामलात को भी लुक आफ्टर करती थी। महाराजा रंजीत सिंह ने अहमद शुजा दुर्रानी से कहा कि आपके पास कोहिनूर है। जिस पे नजर थी जाहिर है महाराजा की। अब आप सवाल कीजिए कि मैंने इसे कोहिनूर क्यों कहा है, अब कहा है। हाँ, पहले आपने सिर्फ हीरा कहा, बेशकीमत हीरा। जी। अच्छा, ये इस हीरे के साथ पहले डकैती हुई कि ईरान के लोग यहाँ से डकैती करके साथ ले गए ईरान ले गए और सारा मालो जर ले गए, और अब महाराजा उसे वापस लेना चाह रहा है क्योंकि वो प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान की, और महाराजा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी। ठीक है, अच्छा, महाराजा ने कहा कोहिनूर है। महाराजा ने कहा कि वो कोहिनूर मुझे दिया जाए। कोहिनूर का नाम तारीख में अहमद शाह अब्दाली या नादर शाह ने मुकर्रर किया था। अच्छा,